इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि बच्चा वहाँ पे बेहोश पड़ा है और तभी रेफरी कहता है इस मैच को ओवर किया जाता है और हांजे को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। और तभी हांजे कह रहा था ताइक्वांडो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। फिर रेफरी हांजे पे चिल्लाते हुए कहता है बेवकूफ़, मैंने तेरे को कितनी बार कहा था कि अपोनेंट के वाइटल पॉइंट्स में नहीं मानना है। और हांजे कह रहा था इसमें तो बहुत ज़्यादा रूल्स हैं तो मैं इसको क्विट कर रहा हूँ। और यह सुन के भी रेफरी थोड़ा शॉक हो जाता है। उसके बाद हांजे वहाँ से चला जाता है। फिर हांजे अपने कुछ ग्रुप के बंदों के साथ घूम रहा होता है जहाँ पे एक बच्चा बात करते कहता है कि इस गैंग बुक के जो सीनियर्स है वो एक कैरियो के बाहर रन करे, वहाँ वो लड़कियों को रखते हैं जो कि लोगों के लिए शराब डालती है और उससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। जिसमें दूसरा बच्चा उससे कहता है मेरे को तो लगता है कि पूरे के पूरे लेजेंड गैंगस्टर बन चुके हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि हांजे ने उन सब की बात सुन ली होती है और कहता है क्यों ना हम उस कैरियो के बाहर पे हमला कर दें। और हमें दिखाया जाता है कि हांजे ने वहाँ जाके उन सबको पेल दिया है और इस तरीके से मेरे बिजनेस की शुरुआत हुई थी। और जैसे मेरे को आज़ादी मिली उससे मेरे को बहुत सारा पैसा मिला और पैसे के साथ साथ मेरे को लड़कियाँ भी मिली और मैं अपनी वैसी लाइफ जी रहा था जैसी मैंने सोची थी। मैंने अपनी आज़ादी इतनी मुश्किल से कमाई है तो तेरे को क्या लगता है कि मैं इस गैंग बुक को तेरे को इतनी आसानी से दे दूंगा? इस गैंग बुक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। और हमें दिखाया जाता है कि हांजे रियू को लगातार लाते मार रहा होता है लेकिन रियू एक एक करके उसकी सारी की सारी लाते डॉज कर देता है और हांजे कहता है कि बिजनेस भी मेरा है। और यह सब देख के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसने हांजे को एक ही अटैक में कैसे हरा दिया। और हमें दिखाया जाता है कि हांजे रियू के पैरों के पास पड़ा होता है और फिर रियू उसके पास जाके बैठ जाता है और कहता है हांजे तू दूसरों के फट्टों में अपनी नाक क्यों उड़ा देता है, इससे बढ़िया तो तू अपनी ज़िंदगी चुपचाप जी लेता। हमें दिखाया जाता है कि यह सब देख के वेस्ट गैंग के गैंग के मेंबर्स बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके हैं। और तभी हांजे पूछता है आखिर तू है कौन रियू? और कहता है मैं। और तभी रियू कहता है वैसे तो सब कुछ खत्म हो चुका है तो क्यों ना मैं तेरे को सच ही बता दूं। और तभी मैं दिखाया जाता है कि वहाँ पे चिनोक आ चुका है और वह बताता है कि ये नॉर्थ गैंग बुक का हाई रैंकिंग का एक मेंबर है। और तभी रियू एकदम से पीछे पलट जाता है और कहता है तूने तो मेरे को डरा दिया, लेकिन तू है कौन? जिसमें चिनोक बताता है कि मैं भी नॉर्थ गैंग बुक का मेंबर हूँ। और वो कहता है कि मुझे शर्म आ रही है क्योंकि मैं आपको एक नज़र में नहीं पहचान पाया था, क्योंकि जो हाई रैंकिंग के बंदे हैं उनके फेसेस सीक्रेट रखे जाते हैं। तभी हमारा हीरो कहता है इसका मतलब ये नॉर्थ गैंग बुक का गैंग का मेंबर है जो कि इस गैंग बुक का गैंग का मेंबर बन के घूम रहा था। फिर हमारा हीरो कहता है मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा। इसमें रियू कहता है कि मेरे को ऊपर से ऑर्डर मिले थे। इसमें हमारा हीरो पूछता है कैसे ऑर्डर, जिसमें रियू बताता है कि मेरे को मेरे लीडर ने ऑर्डर दिए थे। और तभी मेरे फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें यूंजो दिखाया जाता है और वो कहता है कि तुझे इस गैंग बुक को ज्वाइन करना होगा। और हमें पता चलता है कि वो सारी बातें ये रियू से कह रहा था। इसमें रियू कह रहा होता तो इसका मतलब क्या, मैं जो अभी काम कर रहा हूँ वो मेरे को छोड़ना पड़ेगा क्या? इसमें यूंजो से कहता है कि तू एक सबसे बेस्ट आदमी जो कि ये काम कर सकता है और तू पूरे सदर्न गैंग बुक का एक स्पाई बना रहेगा, क्योंकि हाँ जी ऐसा बंदा है जो मेरे को लगता है कि पूरे सदर्न गैंग बुक को यूनाइट कर पाएगा। और यह सुनकर रियू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि स्पाई, इसमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर यूंजो से कहता है कि मेरे को हांजे की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रियू यूंजो से फ़ोन पे बात कर रहा होता है और बताता है कि वेस्ट गैंग बुक का अब एक नया लीडर है और उसका नाम किमसो है। जिसमें यूंजो कहता है कि मेरे को सारी बातें पता है और अब सारी सिचुएशन चेंज हो चुकी है और बहुत जल्दी साउथ गैंग बुक भी उससे हार जाएगा और अब वो है जो कि पूरे सदर्न गैंग बुक को यूनाइट करेगा, ना कि हांजे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू हांजे पे पैनी नज़र रख और बहुत ही जल्द हांजे और किमसो मिलकर साउथ गैंग बुक को हरा देंगे। फिर रियू पूछता है उसके बाद, जिसमें यूंजो से बताता है कि उस समय तो किसी को भी चुन लियो जिसका पल्ला भारी होगा। तभी में दिखाया जाता है कि हांजे वहाँ पे आ चुका है और उससे पूछता है तू क्या कर रहा है। इसमें रियू कहता है कि मैं वॉक के लिए जाने वाला हूँ। इसमें हांजे कहता है यार तू तो बहुत ही ज़्यादा अजीब इंसान है। तभी में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रियू बताता है कि मेरे लीडर को सब कुछ पता था, एक किमसो नाम का बंदा आएगा जो कि साउथ गैंग बुक और ईस्ट गैंग बुक को हरा देगा। और हमें दिखाया जाता है कि हांजे सारी बातें सुन रहा होता है और हमारा हीरो सोच आता है नहीं ये नहीं हो सकता, ये यूंजो किस टाइप का आदमी है। रियू बताने लग जाता है कि मेरे लीडर को पहले से पता था कि तू सबसे पहले साउथ गैंग बुक पे हमला करेगा। और हमें दिखाया जाता है कि रियू धीरे धीरे करके हमारे हीरो की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और कहता है कि मेरे को सुनने में आया था कि तूने हमारे लीडर से कोई प्रॉमिस करा था, तो क्यों ना हम लोग नॉर्थ गैंग बुक चले क्योंकि वॉर ख़त्म हो चुकी है। और हमारा हीरो सोच रहा था अब मैं क्या करूँ, मेरे को इन दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक चॉइसेस करनी होगी। और अगर मैंने रियू की हेल्प करी तो मेरे को 2 डायमंड कार्ड मिलेंगे और अगर मैं हांजे की हेल्प करूँगा तो मेरे को एक मास्टर कार्ड मिलेगा। फिर वो सोचता है शायद उसे रियू की हेल्प कर देनी चाहिए क्योंकि उसे 2 डायमंड कार्ड मिलेंगे और फिर बाद में उन दोनों डायमंड कार्ड को मर्ज करके एक बना देगा जिससे उसे मास्टर कार्ड मिल जाएगा। फिर वो सोचता है अगर उसे मास्टर कार्ड नहीं मिला तो उसकी अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। फिर उसे चैलेंजर कार्ड की बातें याद आने लग जाती है और कहता है कि अगर उसे एक मास्टर कार्ड मिल गया तो नॉर्थ गैंग बुक को अकेले हरा देगा। और वो सोच रहा था अब वो क्या करे। फिर वो कहता है कि आखिर में तुम्हें को नॉर्थ गैंग बुक से लड़ना ही पड़ेगा। और तभी में दिखाया जाता है कि कैंगसो ने एकदम से रियू को टैकल दे दिया है और कहता है कि
नॉर्थ गैंगबुक अभी हारा नहीं है और कोई चांस नहीं है कि मैं तेरे को तेरी मनमानी करने दूँ। और तभी में दिखाया जाता है कि रयू ने एकदम से उसको नीचे धरती में पटक दिया और कहता है कि तू मुझसे दूर है क्योंकि तेरे में से पसीने की बदबू आ रही है। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से यॉन ने भी रयू पे हमला कर दिया। इसमें रयू ने उसके अटैक को डॉज कर दिया और यॉन उसे गालियाँ दे रहा होता है और कहता है कि मैंने तेरे पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया, तूने मेरे ट्रस्ट को कैसे ब्रेक कर दिया रयू। तभी में दिखाया जाता है कि रयू ने एकदम से उसकी पीठ पे मुक्का मार दिया जिससे कि यॉन धरती पे गिर चुका है और कहता है किमसो तेरे को क्या हो गया, तू इतना क्या सोचा है, तुझे वो प्रॉमिस तो याद है ना जो तूने हमारी लीडर से करा था, या तो तू अभी हांजी के साथ टीम अप करने की सोचा है। इसमें हमारा हीरो उससे पूछता है क्या तूने खाना खाया। उसके बाद हमारा हीरो कहता है ये डिसीजन आसान नहीं है मेरे लिए। तभी हांजी चिल्लाने लग जाता है और कहता है किमसो मेरी बात ध्यान से सुन, तेरे को नहीं पता कि तेरे साथ आगे क्या होने वाला है और यून जो तेरे साथ क्या करेगा, इसलिए प्लीज़ तू मेरी हेल्प कर दे। और अगर तूने हमारी हेल्प कर दी तो पूरा का पूरा इस गैंगबुक तेरे क्रू को ज्वाइन कर लेगा। और हमारा हीरो ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर हांजी कहता है मैं तुझसे भीख मांग रहा हूँ किमसो, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे। और तभी वहाँ से रयू कहता है शायद अब कुछ चारा नहीं बचा है और कहता है हांजे तू अपना मुंह बंद रख और तू अपनी चाल चलना बंद कर दे। फिर हांजे सोचा होता है धत्तरी की आज मैं यहाँ पे गलत फंस गया। और तभी में दिखाया जाता है कि रयू एकदम से कहता है तो चल तेरा हमेशा के लिए आज यहाँ गेम खत्म कर देते हैं। और हांजे सोचा होता है इसका मतलब अब मैं भी नॉर्थ गैंगबुक के अंडर आ गया। तभी में दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने एकदम से रयू पे अटैक कर दिया जिसमें कि रयू ने उसके अटैक को डॉज कर दिया और ये पूछता है किमसो तू ये क्या कर रहा है, तो हमारे प्रॉमिस को भूल चुका है क्या। इसमें हमारा हीरो से रिप्लाई करता है कि मैं ये अब और नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को पता चल गया है कि यूंजो कितना गंदा इंसान है और मैं उस पर और ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकता। हमारे हीरो का ऐसा रिएक्शन देख के वहाँ पे खड़े वेस्ट गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके हैं। फिर हमारा हीरो हांजे से कहता है कि तू अपनी जुबान पे कायम रही हो हांजे। और फिर सिस्टम हमारे हीरो को नोटिफिकेशन देता है और बताता है कि योम ने, कैंगसो ने, हांजे ने और डोंगटेन ने तुम्हारे क्रू को ज्वाइन कर लिया है। फिर हमारा हीरो कहता है कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ पूरे नॉर्थ गैंगबुक से कि जो अब सदर्न एरिया है वो अब छुप के नहीं रहेगा और मैं किमसो वेस्ट गैंगबुक का लीडर इसी क्षण से नॉर्थ गैंगबुक पे जंग का ऐलान करता हूँ। तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारी कुछ कंप्लीट हो चुकी है और तुम्हारी कुछ को अपडेट कर दिया गया है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो फाइट को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है और हमें पता चलता है कि जो हमारे हीरो को जो नई कुछ मिली है उसमें उसे रयू पे क्लीन हिट मारना होगा। और तभी रयू कहता है जंग सुनने में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन बदकिस्मती से जिस जंग की बात तुम लोग कर रहे हो ये जंग आज और अभी तुम्हारे लिए यहीं पे ख़त्म कर दी जाएगी। और तभी में दिखाया जाता है कि चिनोक पीछे से कह रहा होता है तो फाइनली अब मेरे को लगता है कि मेरे को इसकी हेल्प करनी होगी। और वह अपने शरीर को पूरा रेडी कर लेता है और कहता है चलो इसे शुरू करते हैं। तभी रयू उससे कहता है ओए तू, तेरे को क्या लगता है कि मैं इन सबको हैंडल नहीं कर पाऊंगा। इसमें चिनोक कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पागल हूँ जो मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तभी रयू एकदम से हमारे हीरो की तरफ बढ़ता चला जाता है और कहता है बहुत ही अजीब बात है क्योंकि मेरे बॉस ने मेरे को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। और चिनोक सोच रहा होता है कि मैं एक बेवकूफ़ था जो मैं इनकी टेंशन ले रहा था। और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से उन सब के सब ने रयू को घेर लिया है। फिर रयू कहता है शायद मेरे बॉस को भी नहीं पता था कि ऐसा यहाँ पे कुछ हो जाएगा और इसका मतलब मेरे को इसका डिसीजन खुद ही लेना होगा। तो क्यों ना आज मैं वेस्ट गैंगबुक और ईस्ट गैंगबुक को यहाँ पे कुचल के रख दूं। फिर हमारा हीरो कहता है कि सबके सब सतर्क हो जाओ क्योंकि ये अब हम पे हमला करने वाला है। और तभी रयू कहता है हाँ सबके सब सतर्क हो जाओ। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि एकदम से रयू ने योंग के पेट में खींच के लात मार दी है और कहता है योंग तेरे लिए कुछ भी नहीं बदला। और हमें दिखाया जाता है कि योंग दर्द से चिल्ला रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसने डोंगटेंग के मुंह पे अपनी कोनी मार दी और कहता है कि सबसे पहले इन छोटे चूहों को ही मैं मसलूंगा। और हमारा हीरो कहता है नहीं तुम सबके सब अभी पीछे हट जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसने एकदम से याकुजा के मुंह पे अपनी पैर की कोनी दे मारी है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से रयू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि ये क्या है। और हमें दिखाया जाता है कि पीछे से यूजिन और टेराबाइट लोकी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसमें रयू कहता है दिखने में तो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से यूजिन ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिया है, लेकिन उसने उसके अटैक को डॉज कर दिया है और कहता है अगर एक एक मेरे को लग जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। फिर वो यूजिन पे एक लात से अटैक कर देता है जिससे यूजिन बेहोश हो जाता है और कहता है लगता है तू सबसे ज़्यादा ताकतवर चूहा था इनमें से। और यह देख के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और हमारा हीरो सोचने लग जाता है कि इसने पलक झपकते ही 4 बंदों को कैसे हरा दिया। तभी हांजे हमारे हीरो से पूछता है किमसो तेरे पास कोई प्लान है। इसमें हमारा हीरो कहता है हाँ हमें इसको एक हीट में हराना होगा। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है अभी मैं इसको सिर्फ मास्टर कार्ड की हेल्प से हरा सकता हूँ। फिर वो सोचता है कि मैं इस पर क्लीन हिट कैसे मारूँ क्योंकि अभी अभी इसने मेरी आंखों के सामने 4 बंदों को हरा दिया है। फिर वो कहता है 1 मिनट को मेरे पास एक आइडिया है। जिसमें हांजे उससे पूछता है क्या आइडिया है। और तभी दिखाया जाता है कि एकदम से रयू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हारू कैपोआरा स्किल का इस्तेमाल कर रही है और कह रही होती है बस एक क्लीन हिट की बात है ना, मैं बहुत ज़्यादा फास्ट हूँ
तो मैं इस पे एक अटैक आराम से कर सकती हूँ। फिर रियू कहता है क्या तू इसे क्लीन हिट कहेगी, तू तो होपलेस है, मैं तो तुझे लड़की समझ के छोड़ रहा था। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से गोहाजुन ने उस पर अटैक कर दिया है, जिसमें कि रियू ने उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया है। और फिर गोहाजुन कहता है तुम इसको इतनी आसानी से नहीं हरा सकते क्योंकि इसका एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। और तभी रियू कहता है अगर तेरे को पता है तो तू इस मैटर से बाहर है। और हमें दिखाया जाता है कि गोहाजुन बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है और कहता है ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसने एकदम से गोहाजुन को सुप्लेक्स दे दिया है, जिससे कि गोहाजुन वहीं पे बेहोश हो चुका है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हारू कह रही होती है कि गोहाजुन टेंशन मतलब मैं तेरी हेल्प करने आ रही हूँ। और तभी रू कहता है कहाँ भाग के जा रही है, क्योंकि अगला नंबर तेरा ही है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से किसी ने सेल्फ फ्लोटिंग कार्ड का इस्तेमाल कर दिया है और हमें पता चलता है कि वो हांजे है। और तभी रू कहता है ओए होए ये कहाँ से आ गया, मेरे को तो तेरा ये अटैक दिखाई नहीं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि रू ने हांजे के अटैक को डॉज कर दिया है और हंसते कहता है क्या तू मेरे पे क्लिनिक लैंड करने की कोशिश कर रहा था क्या। और तभी में दिखाया जाता है कि हांजे एक और लात मारता है, जिसमें रियू उसके लात को ब्लॉक कर देता है। फिर हांजे एक और लात मारता है, जिसमें कि रियू उसके अटैक को डॉज कर देता है और कहता है तू कर क्या रहा है यहाँ पे। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से किसी ने इनफाइनाइट सुप्लेक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और हमें पता चलता है कि वो जैंग है और उसने एकदम से रियू को टैकल कर दिया है। और तभी रियू कहता है सियोंग तू ही सबसे ज़्यादा ताकतवर है यहाँ पे। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से रियू ऊपर देख रहा होता है और हमें पता चलता है कि वो हमारा हीरो है। और वो कहता है यहाँ पे आज तो ख़त्म हो जाएगा। और तभी रू कहता है तो तुम्हारा ये प्लान था क्या। और हांजे हंसने लग जाता है और कहता है कि एक तरफ से नीचे से कैंगसो ने उसे पकड़ रखा है, दूसरी तरफ से किमसो उस पर अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे अभी ख़त्म हो जाएगा। तभी अचानक से हांजे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि रू ने हमारे हीरो का हाथ पकड़ लिया है और दूसरे हाथ से उसने कैंगसो को रोक लिया है। और तभी उसने हमारे हीरो का मुंह पकड़ के और कैंगसो को दोनों को एक साथ धरती में दे मारा है और कहता है क्या ये था क्या तुम्हारा जीनियस प्लान, क्या तुम इस तरह पूरी गैंग बुक को यूनाइट करोगे। और हमारा हीरो कहता है ये बिल्कुल सेम फीलिंग है जैसा कि मैं डेनियल से लड़ते वक्त फील कर रहा था। फिर रियो हमारे हीरो से कहता है शायद तू मेरे पे एक और अटैक करना चाहता है। और हमारा हीरो सोच रहा होता है तो इतने पावरफुल होते हैं कि ऐसा रैंक स्टैट। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से कैंगसो ने फिर से टैकल मार दिया है और कहता है कि मैं तुम लोगों से परेशान हो गया हूँ, मैं तुम्हें कितनी बार बताया कि तुम लोग मेरे से नहीं जीत सकते। और कहता है इस बार मैं तेरे को पूरा ख़त्म ही कर दूंगा। और तभी में दिखाया जाता है कि रियू बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है और हमें दिखाया जाता है कि रियू का एक हाथ हमारे हीरो ने पकड़ रखा है और दूसरा हाथ डेनियल ने पकड़ रखा है। और फिर रियू उनसे कहता है क्या तुम तीनों मिलकर मेरे को सुप्लेक्स देने का सोच रहे हो क्या। फिर हमें दिखाया जाता है कि रियू ने भी अपने पैर को बेंड कर लिया है और कहता है इंटरेस्टिंग, लेकिन जो तुम्हारा बेकार सा प्लान है ये अभी फेल हो जाएगा। और तभी हांजे उससे कहता है शायद तेरे को कोई गलतफहमी हो रही है, हम तेरे पे सुप्लेक्स नहीं देने वाले। तो रियू पूछता है तो तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। तो बताते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव है बस तेरे को इसी तरीके से पकड़ के रखना। जिसमें रियू पूछता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। इसमें हमारा हीरो से बताता है कि हम तीनों में से कोई इतना स्ट्रांग नहीं कि जो तेरे को हरा दे। तो रियू पूछता है तो आखिर कौन है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कोई एक वुडन स्टिक लेके खड़ी है और वो कहता है वो एक लड़की है। और हमें पता चलता है कि वो जियोन है जो कि अपने फाइनल मूव जिगन रियू का इस्तेमाल करने वाली है। और हमारा प्लान ये है कि वो तेरे पे क्लीन हिट मारेगी जिससे कि तेरा गेम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से जियोन ने रियू के ऊपर एक क्लीन हिट मार दी है और सिस्टम कहता है कि तुम्हारी कुछ कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए तुम्हें एक मास्टर कार्ड मिल रहा है। उसके बाद हमें वहाँ पे मास्टर कार्ड की समनिंग दिखाई जाती है और फिर हमें यूंजो दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग के अंदर शीशे की ओर देख रहा होता है। और फिर हमें रियू दिखाया जाता है जो कि धरती पे लेटा होता है और वो हंस रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो कहता है फाइनली मैंने कर दिया, मेरे को मास्टर कार्ड मिल चुका है और उसमें उसे माना डेन मिला है। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है ये क्या है। तभी सिस्टम हमारे हीरो से पूछता है क्या तुम माना डेन का इस्तेमाल करना चाहते हो। और हमारा हीरो सोचता है इसका मतलब मैं अपने अपोनेंट के स्टैट कंज्यूम कर सकता हूँ। और तभी हांजे हमारे हीरो पे चिल्लाता है और कहता है बेवकूफ़ तू ये क्या कर रहा है। जिसमें हमारा हीरो पूछता है क्या हो गया और हांजे बताता है कि ये फाइट अभी ख़त्म नहीं हुई है। और हमें दिखाया जाता है कि रियू एकदम से खड़ा हो गया है और यह देख के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है और कहता है हमने तो इस पर क्लीन हिट मारी थी क्योंकि इतने ज़्यादा पावरफुल था तो ये कैसे उड़ गया। और तभी रियू उसका गर्दन पकड़ लेता है और कहता है तेरे को क्या लगता है कि मैं एक लकड़ी के टुकड़े से हार जाऊंगा क्या। और हमारा हीरो सोच रहा था मेरे को माना डेन का इस्तेमाल करना होगा नहीं तो ये मेरे को आज यहीं पे मार देगा। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने माना डेन का इस्तेमाल कर दिया है और एकदम से हमारे हीरो का हाथ चमकने लग जाता है और रियू सोचने लग जाता है क्या हो रहा है। हमें दिखाया जाता है कि रियू भी फिर बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग जाता है और सोचता है कि ये उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है। और तभी सिस्टम कहता है कि तुम रियू के स्टैट को ऑब्जर्व कर रहे हो। और हमें दिखाया जाता है कि रियू एकदम से हमारे हीरो से दूर जाके खड़ा हो जाता है। तभी सिस्टम कहता है कि माना डेन अबॉर्ट कर दिया गया है और रियू अपने हाथ को देखने लग जाता है और हमारे हीरो से पूछता है ओए तूने अभी मेरे साथ क्या किया। और हमारा हीरो कहता है ये नहीं हो सकता,
मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ, तो क्या सही में मैंने इसके स्टैट को ऑब्जर्व कर लिया है। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो अपने स्टैट को देखने लग जाता है और हमें पता चलता है कि हमारे हीरो का एंड्योरेंस अब AA+ रैंक पे जा चुका है। और तभी हमारा हीरो सोचने लग जाता है तो इसका मतलब क्या, अब मैं इसको हरा सकता हूँ। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से रियो का कॉल आ जाता है और वह फ़ोन पे हेलो करते हुए बात करता है और हमें पता चलता है कि जिसने उसे कॉल करा है वो यूंजो है। और तभी यूंजो से कहता है कि वापस आ जा। और तभी वो बोलता है कि क्या बॉस, आप क्या कह रहे हो, जिसमें यूंजो से बताता है कि सदर्न रीजन अब कंप्लीट हो चुका है। तभी रू कहता है तो अच्छा, इस सिचुएशन की आप बात कर रहे थे। और हमारा हीरो पूछता है आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है। और तभी वो कहता है ठीक है बॉस, तो मैं अभी वापस आ रहा हूँ। और तभी वह हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारा लक बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर और खेलना चाहता था, पर ऐसा लगता है कि मेरे बॉस का कुछ और ही प्लान है। और मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हारी पार्टी ख़राब कर दी, लेकिन मेरे को पता है कि हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओ मेरे दोस्तों। और फिर वो वहाँ से हंसता हुआ चला जाता है और कहता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर हमें अगले दिन वेस्ट गैंगबुक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वेस्ट गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स खड़े होते हैं और हमारे हीरो को ग्रीट कर रहे होते हैं। तभी एक बच्चा कहता है सबके सब तैयार हो जाओ, क्योंकि किमसो यहाँ आ रहे हैं और उनको सैल्यूट मारो। और तभी में दिखाया जाता है कि सारे के सारे हमारे हीरो को सैल्यूट मारने लग जाते हैं। फिर वो सब के सब हमारे हीरो को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, क्योंकि हमारे हीरो ने सदर्न रीजन को भी यूनाइट कर दिया है। फिर वो कहते हैं आप बोलते नहीं, आप करके भी दिखाते हो। और हमने इस रूमर के बारे में भी सुना है कि हांजी को हराने के बाद आपने उसे ब्राज़ीलियन वैक्स दी थी। इसमें हमारा हीरो कहता है तुम लोग चुप हो जाओ और ऐसे रूमर्स फैलाने बंद कर दो। फिर ली योंग डोंग भी हमारे हीरो को कॉन्ग्रेचुलेट करता है, कहता है मेरे को लगा नहीं था कि ये दिन मैं देखने के लिए ज़िंदा रहूँगा। तभी हमारा हीरो जैंग से पूछता है बाकी सब लोग कहाँ हैं। इसमें बताता है कि बाकी सब के सब आपका वेट कर रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जैंग कहता है कि मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि आपने हांजे को अपनी टीम में यूनाइट कर लिया है। और तभी हमारा हीरो हांजे की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और हांजे उसके हाथ की तरफ देखने लग जाता है। फिर हमारा हीरो हांजे से कहता है कि तेरे साथ काम करके बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा हांजे। और हांजे उस प्रॉमिस के बारे में सोचने लग जाता है जो कि कल उसने किमसो से किया था। फिर हांजे अपना हाथ हमारे हीरो से मिला लेता है। उसके बाद वह हमारे हीरो को अपनी तरफ खींचता है और कहता है धत तेरी की। फिर अपना हाथ हमारे हीरो से हटा के कहता है किमसो तैयार हो जा, क्योंकि नॉर्थ गैंगबुक अब हम पे हमला करने वाला है। और हम नॉर्थ गैंगबुक की बात कर रहे हैं, उसको हल्के में मत नापियो। और मेरे को तो ये भी नहीं पता कि हमें शुरू कहाँ से करना है और जो उसके हाई रैंकिंग के बंदे हैं वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है कि जिस जंग का तूने ऐलान करा है वो तूने इस बारी किसी बिना प्लान के नहीं करी होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे को सब कुछ बता दो जो तुम सोचे हो। और तभी जैंग कहता है मैं यहाँ पे फ्रैंक होकर बताता हूँ कि हमारे पास अभी कोई भी प्लान नहीं है। और तभी वो कहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि जो रियो है उसने तुम सबको अकेले ही हरा दिया है। मेरे को नहीं पता कि यूंजो ने उसे वापस क्यों बुलाया, लेकिन अगली बार अगर नॉर्थ गैंगबुक ने हम पे हमला किया तो हम लोग हार जाएंगे। जैंग कहता है इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, तुमने गैंगबुक की हिस्ट्री के बारे में तो सुना ही होगा। इसमें कैंगसो कहता है पहले पूरा का पूरा गैंगबुक एक था और उसका नाम जोहान सॉन्ग था, जिसने कि पूरे गैंगबुक को यूनाइट करके रखा था और उसे गॉड डॉग के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन उसके सबऑर्डिनेट ने उसे धोखा दे दिया था, इसलिए पूरा गैंगबुक टूट गया। तो तभी जैंग कहता है प्लान सिंपल है, हमें उस आदमी से हेल्प मांगनी होगी। और तभी हारू कहती उस आदमी से मतलब। और तभी जैंग कहता है हमें उसे पर्सनली जाके ढूंढना होगा। और तभी हारू कहते तुम्हें तो पता ही है कि कितना बड़ा नकचड़ा है। और तभी जैंग कहता है हम पे कोई और चॉइस नहीं है, उसको मैं पर्सनली जाके ढूंढूंगा। और तभी हमें हमारे हीरो के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा हीरो मास्टर कार्ड को देख रहा होता है और सोचा होता है कि चैलेंजर कार्ड ने मेरे से सब कुछ सही कहा था, क्योंकि इस कार्ड को मैंने सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करा है और इससे मैं अपने अपोनेंट के स्टैट कंज्यूम कर सकता हूँ और इसका इफेक्ट परमानेंट है। अब मैं बैगमैन किम बन के इस कार्ड का इस्तेमाल करूँगा और नॉर्थ गैंग के मेंबर्स के स्टैट कंज्यूम करने लग जाऊँगा, ताकि मेरा ये कार्ड अपग्रेड हो जाए, ताकि मैं अपने से भी ज़्यादा पावरफुल एनिमीज़ के स्टैट कंज्यूम कर पाऊँ। और तभी हमारा हीरो बेड पे लेट जाता है और वो सोचने लग जाता है क्या ये काफ़ी होगा। फिर हमें याकुजा के घर का सीन दिखाया जाता है और हमें याकुजा दिखाया जाता है जो कि एक कमरे में बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि मेरे को बस इतना ताकतवर मर्द बनना है ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बचा पाऊँ। और फिर हमें हमारे हीरो के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा हीरो डिक्लाइन पुशअप्स कर रहा होता है और कहता है बस अब बहुत हो चुका, मेरे को अपने आप को बदल के दिखाना होगा और मैं हमेशा इन कार्डों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकता। और हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ याकुजा भी दौड़ लगा रहा है और कहता है कि मेरे को उसके लिए बदलना होगा। और यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, तो स्टे ट्यून।